Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 विद प्रियंका। तो आज चेक करते हैं जेमिनाइज मिथुन राशि आपके लिए फरवरी मंथ क्या लेकर आ रहा है, किस मोड में आप रहने वाले हैं जेमिनाइज। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी क्या आ रहा है फरवरी मंथ में आपके साइड। एंड लास्ट ऑफ द रीडिंग आपके लिए क्रिस्टल ओपन करेंगे तो लकी क्रिस्टल यहाँ पर निकल के आएगा। तो जेमिनाइज आप शुरुआत कर रहे हैं यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ। किंग ऑफ कप्स क्या शो कर रहा है, पिछले समय से ना आप किसी पर्सन के साइड से प्रपोजल आने का वेट कर रहे हैं, वो प्रपोजल आपको दिया जाएगा। काफ़ी डिप्लोमेटिक आपकी थिंकिंग बन रही है और डिवोटेड आपकी पर्सनैलिटी दिख रही है। अगर आप कोई काम करते हो ना जेमिनाइज, उसे बहुत डेडिकेशन के साथ करते हैं। अगर आपको रिलेशनशिप्स भी हैंडल करनी है तो उसमें अपना डेडिकेशन शो करोगे, ये चीज़ बहुत अच्छी है। लॉयल्टी आप में बहुत ज़्यादा दिख रही है जेमिनाई। और मैं एक बात बताऊँ, आप में ही ये चीज़ नहीं है, आप जिनसे कनेक्ट होने वाले हो ना फेब मंथ में, वो भी आपको ये सारी चीज़ें शो करेंगे। माइंड में तो वेव्स की तरह थॉट्स रोटेट हो रहे हैं, लेकिन शो क्या करोगे कि आप कितना शांत पर्सनैलिटी रखते हैं। लेकिन जब लोग आपसे बात करते हैं ना, तब पता चलता है कि एक्चुअली आपके माइंड में चल क्या रहा है, और वो ही शॉक्ड हो जाते हैं कि आप इतने सारे थिंकिंग मोड साथ में लेकर चलते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग की मैं बात कर रही हूँ, निगेटिविटी की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि क्रिएटिविटी आप में ज़्यादा होती है जेमिनाइज। आपका इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है। खैर अभी और कार्ड्स ओपन करेंगे तो पता चलेगा। यहाँ पर फूल आ चुका है, तो फूल क्या शो कर रहा है, ज़ीरो से शुरुआत करने को। तो अभी आपको लग सकता है कि चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही है या आप एकदम ज़ीरो लेवल पर पहुँच गए। इट्स ओके, बैकग्राउंड में सन प्रेजेंट है, आपको हैप्पी एनर्जी दी जा रही है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपको दी जा रही है, एक सपोर्ट, बैक सपोर्ट आपको दिया जा रहा है। और जो चीज़ें अभी आपको लग रही है कि वर्कआउट नहीं होगी ना, तो सडन वे में वर्कआउट होना भी शुरू हो जाएंगी। देन पेज ऑफ सॉर्ड का कार्ड आ गया है, क्लैरिटी, मेंटल लेवल पर आपको क्लैरिटी दी जा रही है, मल्टीटास्किंग आपकी पर्सनैलिटी दिख रही है। और पेज ऑफ सॉर्ड के साथ शो हो रहा है कि आप ना क्यूरियोसिटी आप में कुछ चीज़ों को सीखने के लिए बिल्ड हो रही है। माइंड में जो ब्लर थॉट्स चले आ रहे हैं ना, वो सब कुछ रिलीज होगा। न्यू आइडियाज़, न्यू ऑप्शंस, न्यू एनर्जीज आप में जनरेट हो रही है। और जो लैक ऑफ फोकस की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, कोई स्टेप नहीं ले पा रहे थे ना, यहाँ पर जेमिनाइज क्लैरिटी जब मिलेगी ना, तो ऑटोमेटिक आप स्टेप लेना शुरू कर दोगे। जो स्कैटर्ड आपकी एनर्जी है, फोकस बनना शुरू हो जाएगा। ओके जेमिनाइज, बॉटम से देखते हैं क्या है, टू ऑफ पेंटिकल्स। तो पिछले समय से आपको किसी चीज़ का कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा हो रखा है। तो जो भी आपको कन्फ्यूज़न चला आ रहा है, जो भी आपके माइंड में चीज़ें बहुत ज़्यादा ब्लर चली आ रही है ना, रिलीज़ होना शुरू हो जाएंगी। और टू ऑफ पेंटिकल्स शो कर रहा है कि आपके पर्सन भी इनडिसाइसिव मोड में चल रहे हैं, वो कोई मेजर डिसीजन ले ही नहीं पा रहे हैं। तो वो भी एक मेजर डिसीजन ले पाएंगे एंड आप भी मेजर डिसीजन ले पाओगे। कभी आपको लगता है कोई काम करना चाहिए, कभी लगता है नहीं करना चाहिए। तो इस कन्फ्यूज़न से ही बाहर आना है और बाहर आ जाओगे आप एक्चुअली। अभी ना जेमिनाई सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से पता चलेगा क्या आ रहा है आपके साइड। तो सबसे पहले देखते हैं किंग ऑफ कप्स को कौन सा कार्ड यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहे हैं, क्या कार्ड यहाँ पर निकल के आ रहा है। मैजिशियन, एक टॉप लेवल पर जाने के लिए आप जितनी मेहनत करोगे, जितना मैनिफेस्ट करोगे ना, उतनी जल्द चीज़ों को आप गेन करोगे। आप में ना विल पावर यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, इनर पावर इंक्रीज हो रही है। और यहाँ पर ना जो ड्रीम्स है उनको रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए आप बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने वाले हैं जेमिनाइज। और यहाँ पर शो हो रहा है कि किसी पर्सन से ना आप कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे थे, या क्लैरिटी लेने की कोशिश कर रहे थे, या चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, वो सब कुछ दिया जाएगा। एक प्रोटेक्टिवनेस आपकी लव लाइफ में आ रही है। और यहाँ आपको, आपके पर्सन अभी तक कोई एक्शन नहीं ले पा रहे थे ना, एक्शन लेना शुरू करेंगे। आप किसी ऐसे पर्सन से मिलने वाले हो ना जो आपके लिए फीलिंग्स बहुत रखते हैं, आपके लिए इमोशंस बहुत रखते हैं। ठीक है, तो ये कार्ड अल्टीमेटली आपको हाइट्स पर लेकर जाएगा। और आपको पता ही है 1 नंबर का कार्ड होता है, तो ये आपको टॉप लेवल पर लेकर जाएगा जेमिनाइज। अब अगर मैं फूल की बात करूं तो क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। मतलब आप जिस सक्सेस के इंतज़ार कर रहे थे, सडन वे में जब आपको वो सक्सेस मिलना शुरू होती है ना, तो ऑटोमेटिक आप हैप्पी मोड में जाते हैं। वही हैप्पीनेस आपको शो की जा रही है एक्चुअली। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ दिख रहा है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर आपकी आपकी ना इंटेंस एनर्जी दिख रही है,
लॉयल पार्टनर का कार्ड है ये। तो अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना जेमिनाइज, तो कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर सकते हैं जो बहुत ज़्यादा लॉयल रहेंगे। और यहाँ पर शो हो रहा है कि आप अपने शैडो वर्क पर काम करोगे। एक एनलाइटनमेंट पीरियड आपका स्टार्ट हो रहा है, और जो स्टैग्नेंट सिचुएशन चल रही है ना वो रिलीज़ होगी और एक फ्लेक्सिबिलिटी आना शुरू हो जाएगी। एक्चुअली ना आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस तो इंक्रीज़ हो ही रहा है, लेकिन आप वैल्यू करना सीख रहे हैं, अपनी एनर्जीज़ की वैल्यू कर रहे हैं, दूसरे लोगों की वैल्यू कर रहे हैं। और जब से आपने ये ज़ीरो से शुरुआत किया है ना लाइफ में ग्रो करने के लिए, तब से ही आपके माइंडसेट में पॉजिटिविटी आ रही है, हैप्पीनेस आप देख पाओगे। और कुछ जेलिसी रखने वाले लोग आपके चारों ओर प्रेजेंट रहते हैं, वो सब कुछ यहाँ पर रिलीज़ किया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं पेज ऑफ सॉर्ड को कौन सा कार्ड यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहे हैं। 4 ऑफ सॉर्ड, ये जो आप कंफर्ट जोन में चल रहे हैं ना, सबसे पहले इस कंफर्ट जोन से बाहर आइए। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको बांधने की कोशिश कर रही है, आगे नहीं बढ़ने दे रही है, रिलीज़ करना है इसको। और यहाँ पर जो स्ट्रेस, जो कन्फ्लिक्ट, जो फियर आपको चला आ रहा है, रिलीज़ होगा। लेकिन जेमिनी याद रखिए, आप वर्कोहॉलिक तो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन एक रिलैक्सिंग मोड में भी चाहिए। थोड़ा सा शांत रहने की कोशिश करिए, रिलैक्स होने की कोशिश करिए। ओवर पजेसिवनेस शो करोगे, ओवर रिएक्ट करोगे तो आपको कुछ गेन नहीं होने वाला है, आपका ही लॉस हो जाता है। तो क्या करना है, थोड़ा शांत बिहेवियर रखिए। और कोई पर्सन है जो अभी तक आपकी वैल्यू नहीं की, यहाँ पर दिख रहा है हार्ट प्रेजेंट है, बट वही आपसे सोशल मीडिया के थ्रू आपका किसी पर्सन के साथ बॉन्ड मेंटेन हो सकता है, किसी से कनेक्शन आपका यहाँ पर बनते हुए दिख रहा है। लियो कार्ड आ गया, तो मे बी आप किसी लियो साइन से डील कर रहे होंगे। स्ट्रेंथ शो ही कर रहा है कि अपनी पावर को गेन करना, स्ट्रेंथ में आना, जो चीज़ें अभी आपको मेंटल लेवल पर प्रेशराइज्ड फील कर रही है, नेगेटिविटी दे रही है, वो सब कुछ रिलीज़ होगा। आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर रहे हो और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ही बन रहे हो एक्चुअली आप। ओके, अभी चेक करते हैं कि यूनिवर्स आपको फरवरी मंथ में क्या बताना चाह रहे हैं। जेमिनीज क्या आ रहे हैं, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। तो किसी नए पर्सन के साथ या आपके ही पर्सन के साथ एक न्यू साइकिल यहाँ पर शुरू हो रही है। लीब्रा कार्ड है वैसे ये, तो आप किसी लीब्रा साइन से डील कर रहे होंगे, उनके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है। और ये जो भी पॉजिटिविटी आपको दी जा रही है, जो भी साइकिल आपकी स्टार्ट हो रही है ना, एक नए वे में आप अपनी लाइफ को लेकर जा सकते हैं। ठीक है, तो आप एक्सपेक्ट करिए पॉजिटिव चेंज, पॉजिटिव मेरिकल्स। अब देखते हैं ओवरऑल कार्ड आपके लिए फरवरी मंथ में क्या निकल के आ रहा है। ग्रेट, मैं पॉजिटिव एनर्जीज की बात ही कर रही थी, सन आ गया। बिग हैप्पी चेंजेस, जैसा आप चाह रहे हो वैसे ही एनर्जीज को गेन करोगे, जॉयफुल मोड में जा रहे हैं। और सन का कार्ड आना एक सेलिब्रेशन को भी डिफाइन कर रहा है। तो विद अ मंथ कोई पार्टी, कोई इवेंट आप अटेंड कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को सेलिब्रेट कर रहे हैं, और यहाँ पे सच्चाई को देखते हुए आप स्टेप लोगे। एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, ब्राइट लाइट आपको दी जा रही है। आप अपनी पॉजिटिविटी को ना स्कैटर कर रहे हैं, हैप्पीनेस को स्कैटर कर रहे हैं। और हेल्थ रिलेटेड कोई इश्यू होगा ना, रिकवरी आप देखेंगे। अब देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स क्या बताना चाह रहे हैं। सोल सेटिस्फैक्शन, आई एम फॉर व्हाट, एम फॉर दैट विच मेक्स यू सोल रिजॉइस। मतलब आपको बोला जा रहा है कि आप वो डिसीजन लें जो आपको एक सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड किया जाता है। दूसरों की थिंकिंग के बेसिस पे, दूसरों की एनर्जीज के बेसिस पे आपकी एनर्जी अफेक्ट नहीं होना चाहिए। आपको क्या सही नज़र आ रहा है, आपको क्या सही लग रहा है, इस टाइप का डिसीजन आपको लेना है। दूसरों की एनर्जीज पे डिपेंडेंट नहीं होना है। कि फैमिली रियूनियन का भी कार्ड है, तो कुछ लोगों की आपके फैमिली के साथ मिलने की एनर्जीज दिख रही हैं। और देख लेते हैं क्या कार्ड आ रहा है यहाँ पर। द सेल्फ, मैंने बोला ना सेल्फ फोकस्ड एनर्जी आपकी रहेगी, पॉजिटिविटी आप गेन कर रहे हो। पर्ल वाला मोड प्रेजेंट है, तो प्रीशियस एनर्जी तो वैसे ही आपकी रहती है जेमिनाइज। और यहाँ पर इतने सारे कलर्स प्रेजेंट हैं, तो आप हैप्पी मोड में जा रहे हो, कलरफुल एनर्जीज को गेन करोगे। मतलब अल्टीमेटली आप अपनी एनर्जीज को स्कैटर कर रहे हैं। ओके, तो ये कार्ड आपके लिए आपके हायर सेल्फ से कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। अब देखते हैं आपके पर्सन स्पेशली फरवरी मंथ में आपको क्या बताना चाह रहे हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। नेगलेक्टेड, आई फेल टू गिव यू वॉट यू नीड। एक्चुअली उनको रियलाइज़ तो हुआ कि आपको क्या चाहिए था, और वो उन्होंने प्रोवाइड ही नहीं किया, उन्होंने डायरेक्टली नेगलेक्ट कर लिया। 4 ऑफ सॉर्ड तो वही बता रहा है, उनको भी रियलाइजेशन है एंड आपको भी रियलाइजेशन है। तो ये एनर्जीज जब मैच होंगी तभी तो रियूनाइट होंगे। तो समझना आपको भी है एंड आपके पर्सन को भी समझना है। तो कुछ चीज़ें आप दोनों की ना यहाँ पर क्लियर हो सकती हैं। अब मेन कार्ड देखते हैं आपके लिए कौन सा स्टोन निकल के आ रहा है जेमिनाइज फरवरी मंथ में। आप चाहें स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें।
सेकेंड चीज़, अगर आपसे परचेज नहीं कर पा रहे, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो स्टोन निकल के आया है टॉरमैनिलेटेड क्वार्ट्ज, मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ एनर्जी फील्ड्स। फोकस आपका स्ट्रांग होगा। रिलैक्सिंग मोड में, जो आपको मैं जाने को बोल रही थी, रिलैक्सिंग मोड में आप जा रहे हो, एनर्जीज को रिगेन कर रहे हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रिक्वेंसीज आपके इन्वायरमेंट में रहेंगी जो आपको पॉजिटिव बनाए रखेंगी। एक फ्रेश एयर, सनशाइन में आपको जाने की ज़रूरत है, तभी आपको हीलिंग मिलेगी। अब अगर मैं स्टोन की बात करूँ ना, तो अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो ग्राउंडेड आप रह पाते हैं। पावरफुल प्रोटेक्शन आपको दिया जाता है। नेगेटिव एनर्जी से एक शील्ड बन जाती है। एक्चुअली नेगेटिव एनर्जी फिर आपको अफेक्ट नहीं कर पाती है। देन यहाँ पर जो आप स्ट्रेस काइंड का फील कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग में चल रहे हैं, या आपको लग रहा है चीज़ें वर्कआउट ही नहीं हो रही है ना, ऑटोमेटिक शिफ्ट आना शुरू हो जाता है, ट्रांजिशन आना शुरू हो जाता है। लेकिन ट्रस्ट तो आपको रखना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं लाइफ में एक पॉजिटिविटी मेंटेन करके चलनी पड़ेगी, माइंडसेट लेकर चलना पड़ेगा। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो सकता है, स्पिरिचुअल लेवल पर आप ग्रो कर सकते हैं। तो बहुत ही पॉजिटिव स्टोन है। आप देख रहे हो, प्योर स्टोन है एक्चुअली, ये प्योरिटी लेकर आएगा। तो आप चाहें इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक में कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।